अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, INN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मनाहिल सरफराज। नाज़रीन, गुजरांवाला को यूं तो पहले ख्वाबों के शहर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब गुजरांवाला के नौजवानों ने एक के बाद दीगरे 5 गोल्ड मेडल्स हासिल किए और इस तरह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम और गुजरांवाला का नाम रोशन किया। इसी तरह एक गोल्ड मेडल हासिल करने वाले नौजवान साद राजपूत हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने कि गोल्ड मेडल हासिल किया मेंस रेसलिंग में। आज वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका ये एक्सपीरियंस कैसा था, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज वो इस कामयाबी पर गुजरांवाला का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने के बाद क्या फीलिंग्स रखते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद साद राजपूत मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। साद, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि क्या फीलिंग्स है पाकिस्तान के लिए पहली दफ़ा गोल्ड मेडल हासिल किया और गुजरांवाला की आवाम इस वक्त आप पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र कर रही हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? मैं पूरी पाकिस्तानी कौम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए दिन रात दुआएं की। मेरी मेहनत तो थी, लेकिन पाकिस्तान और गुजरांवाला की खासकर अवाम ने मेरे लिए बहुत दुआएं की और मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ अभी मुझे बहुत ज़्यादा मेंशन किया गया और मुझे बहुत जो है अप्रिशिएट किया गया। सर, गोल्ड मेडल हासिल किया पाकिस्तान के लिए, गुजरांवाला की आवाम इस वक्त आप पर फ़ख्र कर रही है, क्या फीलिंग्स थी जब पहली दफ़ा पाकिस्तान का परचम वहाँ पर लहराया, स्पेन को आपने 2-0 से शिकस्त दी, उस वक्त की फीलिंग्स बताएं। मुझे बहुत उम्मीद थी कि मैं पाकिस्तान के लिए इस बार गोल्ड मेडल जीत के लेकर जाऊंगा और ऐसा ही हुआ। बेसिकली मैंने इससे पहले भी ब्रोंज मेडल वर्ल्ड कप स्टेज 1 और स्टेज 2 में जीत चुका हूँ। रिसेंटली जून में रशिया में जो 4 साल चैम्पियनशिप होती है उनकी ट्रेडिशनल ये गेम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको भी पता करके मैंने ये मेडल जीता था। तो मेरे लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था। साद, हासिल कर लिया गोल्ड मेडल, लोग प्राउड कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे की कहानी है बहुत मुश्किल है। ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग थी, मुश्किल थी, आसान थी, किस तरह से आपको लगा कि आप ये कर सकते हैं, आपके अंदर ये चीज़ मौजूद है कि आप पाकिस्तान का नाम, गुजरांवाला का नाम सारी दुनिया में बुलंद कर सकते हैं? सबसे पहले मैं फिर वही बात करूँगा कि इसमें मेरे वालिदैन और पूरी कौम की दुआएं बहुत मायने रखती हैं। तो मैं सारा क्रेडिट अपने वालिदैन और बड़े भाई को, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी तो मेहनत थी, लेकिन अगर ये सब मुझे सपोर्ट ना मिलती तो मैं शायद इस मुकाम पे ना पहुंचता। ट्रेनिंग कैसी है इसकी, मुश्किल है, आसान है, किस तरह से ट्रेनिंग थी आपकी? आसान तो कोई काम नहीं होता, बिल्कुल दिन रात की मेरी मेहनत है। मैंने सुबह टाइम मेरा अखाड़ा होता है, अखाड़े में हम जो है मिट्टी को जो है सारा उसमें खेलते हैं। दोपहर टाइम मेरी जिम में ट्रेनिंग होती है, शाम टाइम मेरी फट्टे पे ट्रेनिंग जो बोर्ड है इस पर ट्रेनिंग होती है। तो यानी सारा दिन 24 घंटे मेरा ट्रेनिंग में दिन गुजरता है। मैं पैदल भी चलता हूँ तो ट्रेनिंग समझ के मैं उसे वॉक पे भी चलता हूँ। सर, बहुत छोटी एज में आपने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करके अपने वालिदैन का, जैसा कि आपने बड़े भाई की बात की, उनका और पूरी गुजरांवाला की आवाम पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है। सब लोग इस वक्त आप पे प्राउड कर रहे हैं। साथ इस सारी सिचुएशन के दौरान गवर्नमेंट ने और फेडरेशन ने सपोर्ट किया आपको? जी, मुझे फेडरेशन की तरफ तो बहुत खुशी महसूस हो रही है कि उन्होंने कहा कि किसी भी जगह पे आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमसे कह सकते हैं। लेकिन मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो हमेशा से मुझे क्या पूरी जो भी स्पोर्ट्समैन है उसको नज़रअंदाजी किया जाता रहा है। तो मुझे उनकी तरफ एक कॉल भी नहीं आ सकी कि आपको मुबारकबाद हो या क्या आप हमारे फ़ख्र हैं। बिल्कुल, ये बहुत अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट उस तरह से हमारे खिलाड़ियों को अप्रिशिएट नहीं करती। साथ हमारी गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे इस मौका पर जब पूरी पाकिस्तानी कौम फ़ख्र कर रही है, लेकिन जैसा कि आपने बताया गवर्नमेंट की तरफ से एक कॉल तक नहीं आई? मेरे पास अल्फाज नहीं है, उन्हें खुद पता है कि मैंने तो जो है जो करना था मैंने कर दिया है। इसके आगे भी मेरे बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ रहे हैं। ब्राज़ील इंशाल्लाह नवंबर को जाऊंगा, उज़्बेकिस्तान एशिया वर्ल्ड कप हो रहा है, तो मैं तो पार्टिसिपेट करूंगा, चाहे मुझे
कुछ भी करना पड़े, हाँ। लेकिन मेरी हुकूमत से यही अपील है कि मुझे जगह प्रोवाइड कीजिए, मुझे स्पॉन्सर दिए जाएं, बिल्कुल। ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग भी अच्छे तरीके से कर सकूं। क्योंकि जो बाहर से ममालिक से खेलने आते हैं उनके पास मशीनरी मुझसे हमारे से अच्छी है, कोच जो हैं वो प्रोफेशनल हैं, बिल्कुल हर चीज़ के हवाले से देखा जाए तो वो हमसे अच्छे हैं। बिल्कुल। गवर्नमेंट इस वक्त खिलाड़ियों के साथ बेहतर सलूक नहीं कर पा रही और इस बात पर साथ भी काफ़ी मायूस दिखाई देती है, और बिल्कुल सही बात है। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट तक आपकी ये आवाज़ पहुँचे और आपके लिए कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को करना ही चाहिए। साथ इस वक्त आप हमारी यूथ के लिए, आप हमारे नौजवानों के लिए एक एग्जाम्पल है। लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी नौजवान नस्ल को, जो कि अपना वक्त खेलों की बजाय गैर मुतल्लका सरगर्मियों में ज़ाया कर देते हैं? मैं नौजवानों को और सबको ये पैगाम पेश कहना चाहूँगा कि मेरी जो गेम है इसका मतलब है, रेसलिंग का मतलब है स्ट्रगल करना। बिल्कुल। कोई भी आप किसी भी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में है तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरी आपसे यही उम्मीद होगी कि आप स्ट्रगल करें, लेकिन अच्छे तरीके से करें। आप चाहे टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी काम करना है अच्छे से करें, क्योंकि जिस तरह मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आप भी कुछ कर जाने की सलाहियत आप में मौजूद है। कुछ नया करें, कुछ नया करें। तमाम लोगों के अंदर आई थिंक ये एबिलिटी मौजूद होती है कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। साथ आखिर में आप गुजरांवाला की आवाम, जिसका आप इस वक्त फ़ख्र है, सब लोग आप पर प्राउड कर रहे हैं, स्पेशली गुजरांवाला की आवाम को किस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? शुक्रिया मैं गुजरांवाला की आवाम का इस तरह पेश करूंगा, मुझे पाकिस्तानी होने पे तो फ़ख्र है ही, लेकिन मुझे जब कहा जाता है दूसरी सिटीज़ में पहलवानों की सरजमीन से साथ आया, तो मुझे और भी फ़ख्र महसूस होता है कि मैंने पहलवानों की सरजमीन का नाम रोशन किया है। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आप भी इस सरजमीन का प्राउड बने और इसका नाम रोशन करें। गैर मुतल्लका सरगर्मियाँ जैसा कि मोबाइल में गेम्स, पबजी और टिकटॉक, इससे दूर रहें और फिज़िकली जो गेमें हैं उसमें इन्वॉल्व हों। साथ गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, अब नेक्स्ट फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? कोई शादी वादी का या इससे रिलेटेड है, या अभी ऐसा कोई सीन नहीं है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा सीन नहीं, क्योंकि मुझसे बड़े भाई भी हैं, उनकी इंशाल्लाह शादी होगी। मेरा अभी बहुत दूर तक है इसका अभी कोई चांस नहीं, अभी कोई नहीं चांस। चलें ठीक है। साथ जिस तरह के साथ से हमने बात की, साथ से बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम फिर से आखिर में यही पैगाम कि नौजवानों के अंदर बहुत कुछ करने की सलाहियत मौजूद है, बशर्त ये कि वो अपना वक्त गैर मुतल्लका सरगर्मियों की बजाय कुछ अच्छा करने में वक्त करें। और आखिर में मैं फिर से गवर्नमेंट और जो भी मुतल्लका इदारे उनसे यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को सपोर्ट करें, ये पाकिस्तान का फ़ख्र है। नाज़रीन, इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान मनाहिल सरफराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।